हाथ आई हुई बाजी पे बहुत नाज न कर, जीतने वाले तुझे मात भी हो सकती है। मासूम अंसारी का यह शेर इस वक्त आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल के लिए मुफीद बैठ रहा है। जिस दिल्ली की सत्ता और उसके मॉडल के दम पर देश के बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल वोट मांगते थे, उसी दिल्ली ने उनके उस मॉडल और उन्हें नकार दिया। आलम यह हुआ कि केजरीवाल अपनी खुद की नई दिल्ली सीट तक हार गए। 2 दिनों से आप कार्यालय में शांति है। केजरीवाल ने हार के बाद वीडियो तो बनाया, पर अब जनता से छुपकर घर बैठ गए। मंगलवार को ज़रूर दिल्ली के कपूरथला हाउस में कुछ हलचल रही। सीएम भगवंत मान के साथ उनके पंजाब के विधायक बैठक करने आए थे। दिखे तो केजरीवाल भी, लेकिन अपनी चमचमाती एमजी की एसयूवी गाड़ी में शीशा ऊपर किए कार के अंदर से ही लोगों को नमस्ते कर निकल गए। चुनाव से पहले जो आम आदमी पार्टी दिन के न जाने कितने पोस्ट करती थी, आज वहां उसके पास पोस्ट करने के लिए सिर्फ है तो उनके चुनिंदा सांसदों का सदन वाला वीडियो। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली का किला निकलते ही आगे की राह और मुश्किल है? वैसे तो हाथ में अभी पंजाब है, वहां पूर्ण बहुमत की सरकार है, पर वहां भी विरोधियों ने सरकार की वैलिडिटी तय कर दी है। ऐसे में केजरीवाल आगे क्या करेंगे या उनकी आगे की राह क्या होगी, आइए समझते हैं। अरविंद केजरीवाल इससे पहले कब चुनाव हारे थे? 12 साल के अपने छोटे से राजनीतिक करियर में 2 बार। पहले 2014 में जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को वाराणसी में उस प्रचंड मोदी लहर के बीच चुनौती देने की ठानी थी, तब उन्हें 3,71,000 से ज़्यादा मतों से हार मिली थी। तब पार्टी भी 2 साल ही पुरानी थी, ऐसा कहिए कि पार्टी बहुत नई थी। उस हार को भुलाकर केजरीवाल ने दिल्ली में अगले साल 2015 में अपने दम पर आम आदमी पार्टी को 67 सीटें दिलाई थी। लगभग 11 साल बाद नई दिल्ली से उन्हें दूसरी हार मिली, जो उन्हें ज़्यादा चुभ रही होगी, क्योंकि इस बार बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने उन्हें उनके गढ़ में मात दी है। रिजल्ट से ठीक पहले 55 से 60 सीटें जीतने का दावा करने वाले केजरीवाल का सपना ऐसा टूटा जिसे वो अब शायद ही समेटना चाहेंगे। केजरीवाल ने ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट जनता से मांगा था वो उन्हें मिला नहीं। शराब घोटाले में फंसे उनके दूसरे सबसे करीबी मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि जनता उन्हें ईमानदार मानेगी तो वोट देगी और फिर वह डिप्टी सीएम बनेंगे। पर हुआ क्या? केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन सहित कई नेता हार गए। आतिशी जैसे तैसे अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाई। दिल्ली की जनता ने इस बार लोकसभा में और अब विधानसभा में भी एक ही पार्टी को चुना, यानी बीजेपी को, और उसे ही वोट किया। तो क्या केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य संकट में है? हार की वजहों के बारे में लोग चुनाव से पहले भी जानते थे। ऐसे में इन पर फिर से बताकर आपका समय खराब नहीं करेंगे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि केजरीवाल को अब सोचना होगा कि उन्हें आगे लड़ना किससे है, बीजेपी या कांग्रेस। 2013 से वह और कांग्रेस कट्टर प्रतिद्वंदी थे, पर लोकसभा और 2013 में ही दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार भी कांग्रेस के हिस्से में नील बटे सन्नाटा ही रहा, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी के नेताओं का नुकसान खूब किया। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि केजरीवाल को अपनी लाइन क्लियर रखनी होगी। कल जिसको आप गाली दे रहे थे, बेईमानी का सर्टिफिकेट बांटते फिरते थे, उसी के साथ हाथ मिलाना नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी और उनके सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने बीते 12 सालों में यही किया है। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जेल भेजने की बात कहने वाले करने वाले केजरीवाल उनके साथ खड़े दिखते हैं। आम आदमी से सीधे सूट बूट और शीश महल जैसी शान शौकत रखने वाले केजरीवाल के यूटर्न ने उनका निजी नुकसान इस चुनाव में खूब किया है। आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल यह एक समय पर मान चुके थे कि वो ही हैं जो नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे सकते हैं। नहीं विश्वास होता तो उनका सबसे वायरल वीडियो जो समय चल रहा है सुन लीजिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। केजरीवाल की हार के बाद यह सवाल और बड़ा हो गया है कि विपक्ष से मोदी को चुनौती कौन देगा। दिल्ली की हार ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। आगे बिहार का चुनाव है, ऐसे में अब वह पंजाब के विकास के नाम पर ही वोट मांग सकते हैं। हो सकता है वो बिहार में चुनाव ना भी लड़ें, सीट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। चर्चा तो यह भी है कि केजरीवाल पंजाब के सीएम या राज्यसभा भी जा सकते हैं।
हालांकि यह भी कहना जल्दबाजी होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए अपने तौर तरीके बदलना तो मुश्किल होगा, लेकिन गलतियों से सबक तो ले ही सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है वो बहुत ही खतरनाक और नुकसानदेह साबित हुआ है, ये उन्हें भी पता होगा। अरविंद केजरीवाल को हर हाल में अपनी पुरानी इमेज पेश करनी होगी, मतलब खास आदमी की छवि से लौटकर आम आदमी बनकर लोगों का फिर विश्वास जीतना होगा। अरविंद केजरीवाल को चाहे जैसे भी संभव हो साबित करना होगा कि वो अब भी कट्टर ईमानदार ही हैं और आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि जनादेश बता रहा है कि दिल्ली के लोग हर बात के लिए एलजी को ही जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। उनके पुराने साथी रहे योगेंद्र यादव मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल में अपार संभावना और क्षमता है, लड़कर वापसी करने की है, बेहतरीन रणनीति बनाने की है, सीखने की और नए सिरे से सब कुछ खड़ा करने की भी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। देखते रहिए द डेली डिस्पैच। नमस्कार।